हाल ही में भारत के दोस्त इजराइल के साथ भारत ने कुछ ऐसा काम पूरा कर लिया है जो अमेरिका की आंखों में ज़रूर चुभने वाला है। वहीं इजराइल भी भारत के साथ कुछ बड़ा करने का इशारा दे चुका है और इसी बीच भारत ने साफ कह दिया है कि हमारा एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को जल्द छूने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब जल्दी जल्दी कैसे हो पा रहा है। इजराइल की एंट्री और भारत का एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन के पार, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का भी हाथ बताया जा रहा है। वहीं आप देख पा रहे हैं जिस तरह भारत की जीडीपी भागने में लगी है, उसने दुनिया के कई बड़े देशों को हैरान कर दिया है। उसमें एक बड़ा रोल भारत के एक्सपोर्ट का भी माना जाता है, जहां पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-2024 में भारत का कुल निर्यात $824 बिलियन रहा था, जिसमें से $437 बिलियन मर्चेंडाइज और $387 बिलियन सेवाओं यानी कि सर्विस का एक्सपोर्ट रहा है। वहीं भारत अब इसको 21% बढ़ाकर $1 ट्रिलियन पर ले जाने का बड़ा प्लान बना चुका है और इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत ने सेक्टर वार योजना बनाई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी से 60 बिलियन, केमिकल्स और फार्मा से 40 बिलियन, पेट्रोलियम से 70 बिलियन, कृषि से 55 बिलियन और अन्य क्षेत्रों जैसे वस्त्र, रत्न, आभूषण से भी बड़े निर्यात की योजना बनाई है। और भारत के इतने बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का कारण चीन से दूरी बनाते हुए कई पश्चिमी देश हैं जो अब भारत के संपर्क में आ चुके हैं, जो अब भारत को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में देख रहे हैं, यानी कि भारत उनके लिए एक अल्टरनेटिव बन चुका है। खास बात तो ये देखिए, चीन से ज़्यादा जो कि करीब 17.57% माल भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। यही वजह है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जो भारत के लिए इन नंबर्स को और बढ़ा देगा। वहीं भारत सरकार की PLI योजना ने भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और बढ़ा दिया है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में एक्सपोर्ट में तेज़ी देखने को मिली है। वहीं जैसा कि हमने कहा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने एक अहम भूमिका निभाई है, जहां भारतीय हथियारों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार और भरोसेमंद है। अब ये हथियार बैटल टेस्टेड टैग के साथ ग्लोबली मार्केट में पहचान बना रहे हैं। मतलब भारत के हथियार सीधे पाकिस्तान में टेस्ट हो चुके हैं और इसके नतीजों में चीनी एयर डिफेंस का तबाह होना और उसकी मिसाइल को भारत में रंगे हाथों पकड़ना, ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि के संकेत हैं। यही वजह है कि इजराइल की एक कंपनी से भारत की डिफेंस कंपनी को 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये एक अहम मोड़ है, क्योंकि इजराइल जैसे रणनीतिक और तकनीकी रूप से उन्नत देश का भरोसा ये संकेत देता है कि भारत अब वैश्विक डिफेंस व्यापार के लिए तैयार हो चुका है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि भारत के डिफेंस सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ विश्वास बल्कि तेजी से बढ़ती मांग भी मिल रही है और इसी आत्मविश्वास के साथ भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य सामने रख दिया है। मतलब यहाँ भारत को जैसे ही कोई मौका मिलता है, भारत उसको गंवाता नहीं है, बल्कि उसको अपने लिए टारगेट के रूप में सामने रख देता है। अब भारत सिर्फ टेक खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद टेक बनाकर बेचने वाला प्लेयर बन चुका है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े सेक्टर में भारत अमेरिका जैसे देशों के लिए अब एक बड़ा खरीदार नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर बन चुका है। लेकिन इन सब को बनाए रखने के लिए भी भारत को कुछ काम करने होंगे, जैसे अपनी सड़कों, ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देना होगा, पोर्ट्स और सप्लाई चेन को दुरुस्त करना होगा, फैक्ट्रियों को एक्सपोर्ट पर फोकस करवाना होगा। तब जाकर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ ही साथ दुनिया के देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। वहीं जो फ्री ट्रेड डील्स अटकी हुई हैं उनको जल्द से जल्द करना होगा। देखा जाए तो भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पावर हाउस बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहीं इजराइल का डिफेंस ऑर्डर भारत के लिए एक तरह से ग्लोबल एंट्री पास साबित हो रहा है, जो भारत को $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को पार करने में बड़ी मदद करेगा। यहाँ आपके लिए 2 प्रश्न हैं। क्या अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक पार्टनर मानता है या उसे अब भारत से कंपटीशन का डर सताने लगा है? वहीं आपके हिसाब से कौन सा इंडियन सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाएगा, टेक सेक्टर, फार्मा या डिफेंस सेक्टर? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।